हेलो बच्चों, नमस्ते। इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के मॉड्यूल थर्ड का आज लेक्चर नंबर 13 है और आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज आप इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करें, और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज एंड करने के बाद जरूर लेक्चर नंबर 1 देखें। Do it! Just do it! नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु दोस्त प्रशांत सर स्वागत करता हूं आपके चैनल साई अकेडमी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। Nice. तो आइए स्टूडेंट, अब हम आउटपुट इक्वेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो कि मॉड्यूल थर्ड में हर जगह हम इसको यूज करेंगे। अगर मुझे प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज की बात करनी होगी तो यहाँ मैं इसको सिंबल दूंगा VP, VS। V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी। कुछ बुक्स में V1 और V2 भी लिखा रहता है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ VP एंड VS कंसिडर किया है। सिमिलरली अगर मैं EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करूं तो दैट इज EP एंड ES, जिसकी यूनिट वोल्ट में होगी। EMF पर टर्न को यहाँ पे हमने टेक्निकली E बेस में T दिया, जहाँ पे T स्टैंड्स फॉर टर्न है और इसका यूनिट भी V होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने TP एंड TS दिया, जैसे कुछ बुक्स में N1 और N2 होता है। नॉर्मली N सिंबल है स्पीड का, RPM का, इसीलिए यहाँ पे हमने T1 एंड T2 लिया है। सिमिलरली ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट को हमने IP एंड IS लिया, और जिसकी यूनिट होगी एम्पियर। एरिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ इंडक्टर हमने AP एंड AS से कंसिडर किया, जहाँ A स्मॉल होगा, T स्टैंड्स फॉर प्राइमरी, S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी, और यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट हमने मीटर स्क्वायर लिया। कहीं अगर मिलीमीटर स्क्वायर आपको न्यूमेरिकल में दिया हो तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमने φm को रिप्रेजेंट किया है ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम फ्लक्स का, जो कि मेन फ्लक्स होता है और जिसकी यूनिट होती है वेबर। तो मैथमेटिकल रिलेशन में जो ट्रांसफार्मर का फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू फ्लक्स डेंसिटी, तो φm इक्वल टू AN इनटू BM, जहाँ पे BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर और उसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, और हम BM को निकाल सकते हैं फ्लक्स पर यूनिट एरिया से। AI यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नेट आयरन एरिया ऑफ कोर का या लिम्ब का या लेग का, जिसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और नेट आयरन एरिया ग्रॉस आयरन एरिया और स्टैकिंग फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हम समझेंगे स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, और ऑलरेडी हमने डिजाइन ऑफ कोर में स्टैकिंग फैक्टर के बारे में समझा हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो KI सिंबल है वो आयरन और स्टैकिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली फिक्स होती है 0.9। AGI ग्रॉस एरिया ऑफ कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट, AC या ACU ये दोनों के दोनों एरिया ऑफ कॉपर इन विंडो को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो कहीं पे AC लिखा हो या ACU लिखा हो, आप समझ जाइए विंडो में कितना कॉपर का एरिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। AW विंडो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ P स्टैंड्स फॉर एरिया, W स्टैंड्स फॉर विंडो है, और इसकी यूनिट भी हमने मीटर स्क्वायर लिया। यहाँ जो कैपिटल D सिंबल है स्टूडेंट, दो लिम्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है, जिसको हम मीटर में मेजर करते हैं। बात तो सही है। तो स्टूडेंट जो स्मॉल d है वो है डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, जिसकी यूनिट होगी मीटर। डियर स्टूडेंट, अगर मैंने कोर लिया और कोर को अगर हमने सर्कुलर वाइंडिंग से बाउंड किया, तो जो सर्कल का डायमीटर होगा दैट इज d एंड दिस इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सिमिलरली यहाँ पे KW होगा विंडो स्पेस फैक्टर, जहाँ पे W स्टैंड्स फॉर विंडो एंड K कांस्टेंट है। जो डेल्टा सिंबल है स्टूडेंट, उसको हमने करंट डेंसिटी के लिए रिप्रेजेंट किया है, और करंट डेंसिटी की वैल्यू होती है करंट अपॉन एरिया, जिसकी यूनिट होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर। स्मॉलर हीटिंग के लिए मिलीमीटर स्क्वायर और लार्जर हीटिंग के लिए मीटर स्क्वायर, ये हमारा ऐसा यूनिट है। अगर इसका यूनिट एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हो तो हम उसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, जो करंट डेंसिटी होता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में लो और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों में सेम होती है। स्टूडेंट, अभी तक हमने ट्रांसफार्मर के बेसिक स्पेसिफिकेशन के बारे में समझा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो रुको जरा, सबर करो।
साथ साथ कौन कौन से सिंबल हम यूज करेंगे और इन सिंबल्स का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले जितने भी सिंबल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं उनको याद कर लें, क्योंकि जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अल्फाबेट्स का आना जरूरी है, एबीसीडी आना जरूरी है, एबीसीडी का आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का डिजाइन समझने के लिए इन सभी सिंबल्स का स्पेसिफिकेशन आना जरूरी है, इन सभी सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। You serious? अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आगे आने वाले वीडियोस आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। अदरवाइज वहां समझना आपके लिए मुश्किल होगा और मेरे लिए समझाना भी काफी मुश्किल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम आउटपुट इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम सेल टाइप एंड को टाइप ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के बीच में क्या सिमिलरिटीज, कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, कैसे हम सेंटर लिंक पे बाइंडिंग करते हैं तो वो सेल टाइप कहलाता है, और कैसे हम साइड लिंक पे बाइंडिंग करते हैं तो वो कोर टाइप कहलाता है। काफी अच्छा वीडियो है, आप एक बार जाकर अच्छे से समझ लीजिए। अदरवाइज आपको यहाँ कैलकुलेशन करने में, मैथमेटिकल एनालिसिस करने में डिफिकल्टी होगी। तो दूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।